हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोटिवेशन बाय पीयूष। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आपका भाई पीयूष अपने यूट्यूब फैमिली के लिए लाया हूँ एक ज़बरदस्त मोटिवेशनल वीडियो। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी कभी मैं कोई वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। एक आदमी था, नाम था दानचंद। गांव वालों ने उसका नाम मजाक में रख दिया था क्योंकि वो बहुत बड़ा कंजूस था और सभी लोग उसको मजाक में दानचंद कहने लगे। वो जो कि कभी भी एक पैसा किसी को दान न दे, उससे दान के नाम पर कुछ भी नहीं निकलता था। एक दिन दानचंद की पत्नी बोलती, दानचंद हम लोग ज़िंदगी के अंतिम पड़ाव में चल रहे हैं, तो क्यों ना एक काम करो, कुछ दान पुण्य किए जाओ ताकि हमें भी कुछ पुण्य मिल सके। तो दानचंद अपनी पत्नी से कहता है कि भाग्यवान, तुम जानती हो कि ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझसे दान दक्षिणा नहीं हो पाती है, मैं दान नहीं कर पाता हूँ, ये मेरे स्वभाव में नहीं है। तो उसकी पत्नी कहती है कि अच्छा एक काम करो, तुमसे दान नहीं होगा तो कोई बात नहीं, जा कर के गंगा जी ही नहाए हो, कम से कम थोड़ा तो पुण्य मिलेगा। तो पत्नी जब इतना प्रेशर कर देती है, जब इतना दबाव डालती है, तो कहता है ठीक है, अगर तुम इतना कहती हो तो मैं गंगा जी नहाने। गंगा घाट जो कि उसके घर से करीब 10 किलोमीटर दूर था और वो कंजूस तो था ही, कंजूस होने के कारण अपने घर पैदल ही गंगा घाट पहुंचता है। 10 किलोमीटर पैदल चल करके जाता है और थक जाता है और वहाँ पे सोचता है कि मैं अगर स्नान घाट पे नहाऊंगा तो मुझे कोई ना कोई पंडित मिल दक्षिणा देनी पड़ेगी। तो उस घाट पे नहाता है जहाँ पे लोग चिता जलाते हैं, जहाँ पे लोग मुर्दों को जलाते हैं, वो यानी शमशान घाट पे जा कर के नहाते। भगवान जो कि ये सब कुछ देख रहे होते हैं, तो भगवान भी एक साधु का रूप धारण करके उस घाट पे पहुँच जाते हैं और उसकी परीक्षा लेना चाहते हैं। तो कहते हैं जजमान की जय हो। तो कहता आप कौन? कहते मैं महात्मा, और आपके जैसे लोग इस घाट पे कभी कदार आते हैं और मुझे साल भर का भोजन दे जाते हैं। तो जो दानचंद रहता है वो कहता है साल भर का, या मैं 6 महीने का मुझे मैं भोजन न दूँ? तो कहें अच्छा चलो ठीक है, 6 महीने का नहीं दोगे, 3 महीने का दे दो। भगवान कहते हैं कि 3 महीने का दे दो। भगवान साधु का रूप तो धारण किए ही रहते हैं, तो कहते अच्छा चलो 3 महीने का राशन दे दो। तो कहते 3 महीने, मैं 1 महीने का भी राशन न दूँ। तो भगवान कहते चलो अच्छा तुम 15 दिन का दे दो। कहते 15 दिन का भी मैं नहीं दे पाऊँगा। भगवान कहते चलो अच्छा तुम 10 दिन का दे दो राशन। वो बोलता है कि मैं 10 दिन का भी राशन नहीं दे पाऊँगा, 5 दिन का भी नहीं दे पाऊँगा। कहें चलो 1 दिन का दे दें। कहें 1 दिन का दे दूँगा, लेकिन मैं राशन के बजाय मैं आपको जो है एक ढेला दे दूँगा। वो ज़माने में ढेला चलता था, जैसे रुपया, आना, दमड़ी, ढेला, फूटी कौड़ी ऐसे करके चलता था। तो कहें कि चलो अच्छा ठीक है, मैं आपको एक ढेला दे दूँगा। तो भगवान जो साधु का रूप धर रहे थे कहें चलो अच्छा तुम मुझे एक ढेला ही दे दो। वो कहता ठीक है मैं आपको एक ढेला दे दूँगा, लेकिन वो भी उधार, मैं भी नहीं दूँगा। तो भगवान कहते चलो ठीक है तुम उधार दो, लेकिन दो तो कम से कम। तो वो जो है एक ढेला देने का वादा करके अपने घर फिर वहाँ से गंगा जी से 10 किलोमीटर पर चला। और जैसे ही दानचंद घर पहुँचता है, उसके पीछे थोड़ी देर बाद भगवान भी साधु के रूप में घर पहुँच जाते हैं और कहते हैं जजमान की जय हो। दानचंद की पत्नी निकलती, कहती आप कौन? कहें आपके पति अभी आए थे घाट पे, उन्होंने हमको कुछ देने का वादा किया, एक ढेला देने का वादा किया। तो पत्नी जाके पूछती है कि क्यों, किसी साधु को कुछ देने का बोल के आए क्या? वो साधु आए घर पे। तो कहता हाँ मैं एक साधु को एक ढीला देने का वादा किया हूँ, लेकिन अभी उससे बोलते कि दानचंद की तबीयत ख़राब है, मेरी तबीयत ख़राब है। पत्नी जाके बोलती है महात्मा से कि महात्मा अभी उनकी तबीयत जो बहुत ख़राब है, अभी आप जाइए, आपको बाद में दे दिया जाएगा। तो महात्मा बोलते हैं कि जजमान की तबीयत ख़राब है, मैं उनको छोड़ करके कैसे जा सकता हूँ, अब जब तक वो जो है ठीक नहीं हो जाते तब तक मैं जाऊँगा नहीं।
अब उनकी पत्नी फिर जा कर के दानचंद को बताती है कि महात्मा जी ऐसा बोल रहे हैं, वो तो जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। तो दानचंद बोलता है कि ठीक है, उनको बोलो कि वो जो है दानचंद मर गया। मतलब एक ढेला न निकले, वो मरने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है कि अपनी पत्नी से कह दो, पत्नी से कहता है कि जा करके महात्मा जी से कह दो कि दानचंद मर गया। अब पत्नी उनकी जाती, रोते भी लगते और महात्मा जी से कहते कि क्या बताएं महाराज, वो बीमार थे और थोड़ी तबीयत अस्वस्थ हुई, वो मर गए। क्या अच्छा, मर गए? क्या हाँ? तो कहें कि अब फिर भी वो महात्मा न जाएं। वो जो है महात्मा जी उसका जो है कहें कि अब जजमान के साथ ऐसी बात हुई है, अब हम उसको ऐसे छोड़ कर कैसे जा सकते हैं। महात्मा जी भी खड़े थे। अब वो बंदा इतना कंजूस, इतना महानिपट कंजूस कि मर गया है, गांव वाले इकट्ठा हो गए, वो सांस रोक करके लेटा है, अड़ोसी पड़ोसी इकट्ठा हो गए, सब लोग आ गए, मिट्टी की तैयारी हो गई, उसको टिट्टी में बांधा जाने लगा, लेकिन वो उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला और वो सांस रोक करके लेटा है। अब उसको बांधने के बाद टिट्टी में ले जाने की तैयारी होने लगी, लोग ले जाने लगे, लोग कह रहे राम नाम सत्य है, वो बंदा सांस रोक करके लेटा है। मतलब इतना बड़ा कंजूस भगवान भी कहें कि मैं कंजूस से देखा, लेकिन इतना बड़ा मैंने कंजूस आदमी नहीं देखा। वो लेटा है और घाट तक पहुंच गया, शमशान घाट तक पहुंच गया, जलाने की तैयारी तक हो गई। भगवान ने कहा कि अब जो महात्मा का रूप धारण किए थे, कहें कि मैं उसके कान में मंत्र कहना चाहता हूँ। तो महात्मा जी जाके बोलते हैं वो दानचंद के कान में, जो कि मरा हुआ लेटा था, तो चिता जलने की तैयारी होने वाली थी, तो वो लेटा था। तो महात्मा जी बोल रहे हैं कि मैं वैकुंठ से आया हूँ और मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस कल तुम्हें देखने आया था, तुम्हारी परीक्षा लेने आया था। तो वो देखता है, आँख खोल करके देखता है, तो कहता है, देखता है फिर महात्मा जी, फिर वो आँख मूंद के लेट जाता है। महात्मा जी अपने रूप में आते हैं, अपने असली रूप में आते हैं, भगवान के रूप में, और कहते हैं कि उठ जाओ दानचंद, मैंने कंजूस तो बहुत बड़े बड़े देखे, लेकिन तुमसे बड़ा कंजूस नहीं देखा। वो बंदा उठता है, भगवान के पैर गिरता है, कहता है भगवान मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाया, और अब मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं कंजूसी नहीं करूँगा। गांव वाले भी उसकी हरकत देख करके आश्चर्यचकित हो जाते हैं और उसको समझाते हैं कि दानचंद, इतनी बड़ी कंजूसी ठीक नहीं है, जिस तरीके से तुम्हारा नाम है, कम से कम उसी तरीके से तुम्हारा काम भी होना चाहिए। हम सब लोगों ने तुम्हारा नाम दानचंद इसलिए रखा था कि हमने सोचा था कि शायद तुम सुधर जाओगे और तुम ये कंजूसी बंद कर दोगे, लेकिन तुमने अपनी कंजूसी नहीं बंद की। तो गांव वालों से भी माफ़ी मांगता है और कहता है भाई मैं आप सबका गुनहगार हूँ और आज से मैं प्रण लेता हूँ कि मैं दोबारा कंजूसी नहीं करूँगा। मोटिव ऑफ द स्टोरी दोस्तों, कि ज़्यादा कंजूसी ठीक नहीं है। और कैसी लगी आपको ये स्टोरी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।